जय हिंद मेरे साथियों, मैं प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सत्यनारायण सिंह। आज मैं आया हूँ रीगा चीनी मिल के पास किसान भवन में, और जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये देखिए हमारे यहाँ टूना जी भी बैठे हुए हैं, और मैं इनसे भी आपको इनकी भी बातें सुनाऊंगा। और इनकी दिक्कत ये है कि पिछले बार जो है 200 से 250 लोग जो है गए हुए थे कलेक्टर साहब के पास। मैं खुद लेकर के गया था, और कलेक्टर साहब ने त्वरित संज्ञान भी लिए थे, और उन्होंने सभी से वार्तालाप करके इनके बकाया भुगतान जो है, ग्रेच्युटी है, पीएफ है, ओवर टाइम है, अनेक प्रकार की है, सभी पैसा बाकी है। और ये लोग जो है परेशान हैं, क्योंकि अभी कलेक्टर साहब जो संज्ञान लिए थे तो ग्रेच्युटी का फार्म भेजा गया था, जो कि ब्लैंक जो है इनसे सिग्नेचर और मोहर करवाया जा रहा है, और उस पर अमाउंट नहीं डालता है, और बिना अमाउंट डाले ब्लैंक जो है सिग्नेचर कराए हैं इन्होंने। वो फार्म दिखाइएगा, फार्म निकालिए तब ना जो फार्म भरा हुआ है, जो ब्लैंक जो है जो भरवाया हुआ है, ना वो मोहर सिग्नेचर ना अमाउंट, बिना अमाउंट। मैं देखता हूँ ये है। अब आइए टूना जी से हम कुछ पूछेंगे कि मजदूरों के हित में, पहले भी इन्होंने मजदूरों के लिए आवाज उठाए थे, और आज फिर पूछते हैं। टूना जी, एक बहुत बड़ी रीगा चीनी मिल मजदूरों का समस्या है। किसान का तो समस्या निवारण हो गया, अब मजदूरों का समस्या है कि इनका 20 से 25 करोड़ रुपया है, बाकी है पीएफ, ग्रेच्युटी, ओवर टाइम, अन्य चीजें हैं। एक तरफ जो है नया प्रबंधन से हमें कोई आपत्ति नहीं है, चला रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन एक तरफ नया प्रबंधन एनसीएलटी से ऑर्डर करवा करके इन लोग का क्वार्टर भी खाली करवाया जा रहा है। एक तरफ एनसीएलटी क्वार्टर खाली करने का आदेश दे रहा है, दूसरी ओर जो है इनका जो है भुगतान नहीं दे रहा है। ये सरेआम बताइए, गुंडागर्दी है, ये क्या है, बताइए आप इस पर क्या। पहले भी हमने इस पे बोला था, याद होगा पेपर में निकला था कि जब तक भुगतान नहीं होगा किसी भी कर्मचारी को क्वार्टर नहीं खाली करना चाहिए। पहले मेरा पैसा दो तब खाली करेंगे हम। पहले अभी जो ये करा रहे हैं एफिडेविट टाइप का, जिसमें कि अमाउंट नहीं भर रहे, सरासर गलत है। देखिए अमाउंट एक ब्लैंक, कोई भी इस पर अमाउंट नहीं दिख रहा है, कहीं भी अमाउंट नहीं है, देख लीजिए गौर से। कल को कह देगा कि नहीं इसमें बाकी नहीं है। दूसरा चीज है, इसमें सबको दिखा रहा है कि 20 में ही रिटायर, मैंने पूरा मिल का स्टाफ एक ही दिन एक ही साथ रिटायर कर गया। ये समझने की बात है, ये मजदूरों के साथ गलत हो रहा है, नाजायज हो रहा है, इसकी आवाज हम लोग उठाएंगे। मैं इस पर अनशन भी मैं करने के लिए चाह रहा हूँ, आप लोग सभी लोग इसमें 100% अनशन कीजिए, आपके साथ हम लोग रहेंगे। हम लोग आपके साथ बैठेंगे जी, कंटिन्यूअस है, लेकिन रहेंगे सर। हाँ, हाथ उठा के सब लोग समर्थन दीजिए। देखिए सभी लोग हाथ उठा करके सभी लोग समर्थन दे रहे हैं हमारे अनशन का। और मैं आज ही मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मैं अगस्त के 15 तारीख के से जो है मैं इस पर अनशन में करने जा रहा हूँ। मैं आज डेट को घोषणा कर रहा हूँ 15 तारीख, याद रखिए, अगस्त 15 तारीख। 15 अगस्त से 15 अगस्त से किया जाएगा, और इसकी पूर्ण तैयारी से देखूंगा कि हमारे जो अभी निकम्मी सरकार बैठा हुआ है, कहता है कि हम गरीबों का सरकार है, किसानों का सरकार है, और इन्हीं के, जबकि अभी तो सरकार ही ये मिल को चला रहा है, कोई कंपनी नहीं चला रहा है। लेकिन ये सरकार की ये स्थिति है कि देखिए, मुख में राम बगल में छुरी वाला काम करता है। हमारे जो सुशासन की सरकार कहलाते हैं, और डबल इंजन का सरकार है कि भाषण आकर के बड़े बड़े देते हैं, दिल्ली से आकर के मोदी जी भी और उनके नेता लोग भी। और ये स्थिति है रीगा चीनी मिल का कि चीनी मिल चालू हुआ है, बहुत अच्छा खुशहाली लोगों में देखा गया, लेकिन मजदूर वर्ग, मजदूर और किसान जो हमारे देश का एक निर्माण होता है, दोनों एक दूसरे का पूरक है निर्माण में। और किसान का तो खुशहाली वापस लौट रहा है, लेकिन मजदूरों का जो है ये स्थिति है कि ब्लैंक बताइए कितना दादागिरी है, गुंडागर्दी है मिल प्रबंधन पुराने का और एनसीएलटी का, कि जबरदस्ती जो है ये लोग करवाते हैं, सिग्नेचर करवा रहे हैं, और ब्लैंक बिना अमाउंट के भरे हुए। कुछ लोग जमा कर लिया, मांग रहा तो नहीं दे रहा है, कहा कि नहीं अब जमा होकर नहीं देंगे। कुछ लोग क्या जी, आप लोग बताइए तो आप लोग से बिना अमाउंट भरे सिग्नेचर करवाया है? बिना अमाउंट भरे? मैं देख लीजिए, मैं बिहार सरकार को बताना चाह रहा हूँ, और मैं जो जिला यहाँ के जिला पदाधिकारी हैं, जो आपके पास ये सभी मजदूर गए हुए थे आपके पास, और आप ही ने आदेश दिलवाया,
और यहाँ पर ये दादागिरी कर रहे हैं पुराने प्रबंधन और NCLT। इस पर थोड़ी संज्ञान लिया जाए। जबरन जो है फॉर्म ले लिया है और मांगने पर देता नहीं है, कहता है क्या करोगे नहीं देगा। अच्छा। चलिए यहाँ पर एक हम राजकुमार मिश्रा बोल रहे हैं। हम 23 में ही रिटायर कर गए, मेरा फॉर्म ले लिया गया जबरन, और कृष्णानंद बाबू ने जबरदस्ती बोले कि तुम जाते हो यहाँ से कि नहीं, मैं फॉर्म नहीं दूंगा, क्या कर लोगे। कृष्णनंदन सिंह, हाँ कृष्णनंदन सिंह, ये देख लीजिए, ये है हमारे सुशासन की सरकार का स्थिति है कि स्टेज पर खड़ा होकर भाषण देते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे विजय सिन्हा, और उसमें अमाउंट 1 रुपया भी नहीं भरा हुआ है, 1 रुपया भी नहीं। और उसमें लिखा हुआ है कि इस ग्रेजुटी के बाद कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं, तो भर के देना है, भर के देना है। देख लीजिए सर, मैंने कहा, दिखा रहा हूँ, मैंने कहा, मैं राजकुमार मिश्रा बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि आप मेरे सामने अमाउंट भरिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह इस पर अमाउंट नीरज जैन भर के भेजेगा। ज्यादा बोलिएगा तो फाड़ के फेंक देंगे, ज्यादा बोलिएगा तो फाड़ के फेंक देंगे, बोलिएगा तो फाड़ के पी देंगे। देखिए, एक तरफ नया प्रबंधन कहता है कि मोदी जी ने चीनी मिल को खरीदा है, मोदी जी के आदमी है, मोदी जी के आदमी कहकर के लोग डराते हैं, और पुराने प्रबंधन का ये स्थिति है, इनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। अमाउंट भर देता है जानकारी लेकर के, कहता है कि उस फॉर्म को रिजेक्ट कर रहा है, कहता है कि नहीं ये फॉर्म फाड़ के हटाओ, दूसरा फॉर्म ब्लैंक दो, मैंने ब्लैंक सिग्नेचर करा के मांग रहा है। कह रहा है अमाउंट अपना जो भर देता है, जिसको जानकारी है, उसको कहता है कि नहीं ये फॉर्म हम नहीं लेंगे, इसको रिजेक्ट कर दिए। चलिए, अभी आप लोग के साथ एक आए हैं, जमीन पर संघर्ष करने वाले नेता हैं अमित कुमार टुन्ना जी, कांग्रेस के नेता हैं ये, और बहुत ही कर्मठशील है। इन्होंने किसान के दूध, पूरे बिहार लेवल का दूध बहाव आंदोलन में भी इन्होंने बहुत मजबूती से ये आए थे, मदद किए थे, और आज फिर देख रहा है कि मजदूरों के चेहरा पर खुशी आ रहा है कि टुन्ना जी आए हैं। हमें पार्टी विशेष किसी से नहीं, लेकिन व्यक्तिगत मैं इनको जानता हूँ कि ये बहुत ये जो गरीबों का ये मसीहा, क्योंकि कल भी इनका ढेंग में मुसहर टोली में भी बताया जा रहा था कि वो बहुत कुछ हम लोग को करके गए हैं। और एक आए थे हमारे सांसद महोदय आए थे, तो 1500 रुपया दिए, तो उसी पर ये चर्चा चला कि अमित कुमार टुन्ना जी का लोग नाम ले रहे थे। यही का मसीहा है। जी। और जो जुल्म को टक्कर में संघर्ष मनाना रहा है, अमित बाबू अगर इस क्षेत्र में इस बार विजय नहीं हुआ तो ये जनता जो बैठे हुए, जो किसान मजदूर जो 4-5 साल से पैसा पकड़ा है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। और मोदी जी जो पटना में आकर के लिट्टी चोखा खा करके दिल्ली में बयानबाजी करते हैं, लेकिन इस धरती का हाल क्या है, और कहते हैं सीता मैया है, और सीता मैया के बेटे का क्या हाल है, वो आकर के उनको देखना ही पड़ेगा, तब समझे कि हाँ कि आप सही राजनेता है। चलिए, आप बहुत बहुत तारीफ, देखिए इन्होंने तालियों से स्वागत कर रहे हैं, और ये सभी लोग हैं। जय हिंद, जय भारत।